आभासी रूप से कर रहे हैं, इसमें मैं आप सभी का सीसीईआरटी निदेशक महोदय की तरफ से, हमारी जो सहभागी संस्था है उनकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आज के हमारे जो सीसीईआरटी के निदेशक महोदय हैं ऋषि वशिष्ठ जी, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके अतिरिक्त जो अन्य हमारे मुख्य अतिथि एवं सारस्वत अतिथि हैं, कमलेश प्रकाश शशि जी, माननीय उच्चायुक्त गणराज्य फीजी नई दिल्ली, आशुतोष द्विवेदी जी, अटैची एडमिनिस्ट्रेशन एवं एस्टेब्लिशमेंट भारतीय उच्चायोग सुबा फीजी, एवं आज के जो इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में चार चांद लगाने वाले हैं, उन सभी कवियों का, रोहित कुमार हैप्पी जी का जो न्यूजीलैंड से जुड़े हैं, अमित अहलावत जी सुबा फीजी से, विनोद दुबे जी सिंगापुर से, डॉक्टर सुरुति रघुनंदन जी मॉरिशस से, निहारिका शर्मा जी भारत से, और कीर्ति काले जी जो भारत से जुड़ रही हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सीसीईआरटी के निदेशक महोदय हैं, जैसा कि आप जानते हैं सीसीईआरटी एक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त इकाई है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। और सीसीईआरटी न केवल राष्ट्रीय पटल पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी तो हमारा एक बहुत ही सुंदर लक्ष्य है शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का, उसको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अनूठे तरीके से, एक यूनिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हम ऐसे कई आयोजन करते आ रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने वक्ता और जितने हमारे श्रोतागण जुड़े हैं, कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। मेरा आप सबसे निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लें। तो जैसा मैं कह रहा था कि सीसीईआरटी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है और ऐसे आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम पहले भी करते रहे हैं भारतीय संस्कृति सेवा न्यास के साथ जुड़कर, और ऐसे आयोजन जहां मुझे याद आ रहा है जो हमने 14 नवंबर 2021 को किया था और जो कि बच्चों के साथ मिलकर हमने किया था, आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में सराहा था। तो उसी श्रृंखला में ये एक बहुत ही विशिष्ट आयोजन है जो हम भारतीय संस्कृति सेवा न्यास के साथ कर रहे हैं और जिसमें अन्य सहभागी संस्था भी जुड़ी हुई है। और ये तभी संभव है जब हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे पास एक ऐसा मार्गदर्शन है हमारे निदेशक महोदय के रूप में, जो कि सतत हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा। श्री ऋषि वशिष्ठ जी, मैं आपका सर पुनः स्वागत करता हूं। ऋषि वशिष्ठ जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं सोशल वर्क में और उन्होंने पीजी डिप्लोमा भी किया है जर्नलिज्म में, थिएटर एक्टिंग में, डायरेक्शन में, एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट के कोर्सेज में भी उन्होंने पीजी डिप्लोमा किया है। और उनके पास बहुत ही विशाल कह लीजिए अनुभव है 36 साल का, जिसमें वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे कई संस्थाएं सरकारी एवं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं, खास करके सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में। सामाजिक जो बोलते हैं ताना बाना जो होता है, एक डेवलपमेंट का काम होता है, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट का, उसमें काम कर चुके हैं। वो सांस्कृतिक प्रशासक के रूप में भी काम कर चुके हैं, प्रशिक्षक के रूप में काम कर चुके हैं, थिएटर एक्टर के रूप में काम कर चुके हैं, थिएटर डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें ही इज नोन फॉर टेकिंग कल्चर फ्रॉम क्लासेस टू मासेस। माना जाता है कि उन्होंने संस्कृति को क्लासेस जो होता है, जो कहीं कहा जाता है कि कुछ ही क्लासेस में संस्कृति जो है सिमट के रह जाती है, उसको वो मासेस तक ले जा चुके हैं अपने कई ऐसी स्कीम से, अपने कई ऐसे अनूठे प्रयास से। बहुत सारे उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं सीसीईआरटी में। मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आप अपना माइक अनम्यूट ना करें, म्यूट कर लें उसको,
माइक म्यूट पे रखें सभी लोग, ताकि हमारा ये जो कार्यक्रम है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के अच्छे से चले। मेरा सबसे अनुरोध है, कृपया माइक म्यूट कर लें। तो मैं जैसा बता रहा था, ऋषि वशिष्ठ सर ने कई ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रयोग किए हैं सीसीआरटी में। डिजिटल भारत, डिजिटल संस्कृति, खिलता बचपन, खिलता भारत, सीसीआरटी आर्ट गैलरी, सीसीआरटी कला उत्सव, विजिलेंट सीसीआरटी, ग्रीन सीसीआरटी, आओ सुने कहानी, सांस्कृतिक हाट, आजादी की कहानी, बच्चों की जुबानी, जो मैं अभी बता रहा था आपको, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में सराहा था। तो उनके कार्यकाल में सीसीआरटी ने बहुत सारे ऐसे गगनचुंबी विकास के शिखर को अचीव किया है, प्राप्त किया है। और बहुत सारे ऐसे हमने नए प्रयोग किए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्षेत्र में। और हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने सीसीआरटी को एक नए काम से नवाजा है, जिसका नाम है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी। एक जिले के, भारत के प्रत्येक जिले, जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों में किस प्रकार से जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय जितने भी ऐसे अनसंग हीरोज थे, ऐसी कोई अनसुनी घटनाएं थीं, ऐसे कोई इस तरह की कोई ऐसी ट्रेडिशन है, कोई ऐसा फोकलोर है, कोई ऐसे हिडन ट्रेजर्स हैं, उसके बारे में हमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, संस्कृति मंत्रालय में सीसीआरटी को एक काम दिया है, जिसके माध्यम से सीसीआरटी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी भारत के जिले हैं, उन सभी जिलों में जो हमारे प्रशिक्षित शिक्षक हैं, हमारे डीआरपी हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में भी जुड़े हैं आज, उन सभी लोगों को हमने एक काम दिया है। और खास करके सीसीआरटी ने न केवल अपने प्रशिक्षित शिक्षक, बल्कि सीसीआरटी के साथ जुड़े जितने भी कलाकार हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, जितने हमारे शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो भारतीय कला एवं संस्कृति के विविध आयामों में रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उन सभी से भी सीसीआरटी ने आह्वान किया है। और आप सबसे भी, क्योंकि ऐसा नहीं है, सीसीआरटी का परिवार बहुत बड़ा है। सीसीआरटी के परिवार में ब्रह्म कुमारी भी है, हमारी जो सहभागी संस्थाएं हैं, जो कहना चाहिए फेडरेशन, कम्युनिटी फेडरेशन रेडियो है, ये सारी जितनी संस्थाएं हैं, वो सभी सीसीआरटी के साथ जुड़कर काम करें, यही हमारा एक संदेश है। और इसी उद्देश्य को लेकर सीसीआरटी सतत प्रयासरत है। और बहुत सारे ऐसे काम मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय द्वारा सीसीआरटी को दिए जा रहे हैं, जो कि केवल हमारे निदेशक महोदय के नेतृत्व का और उनके प्रयास का एक सफलतापूर्वक, मुझे कहना चाहिए, एक हमें ये मिनिस्ट्री से ये चीजें मिली हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा, और इससे पहले मैं सतीश शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को संचालित करें और कार्यक्रम की जो श्रृंखला है उसको आगे लेके जाएं। आप सभी का पुनः स्वागत है। धन्यवाद। शास्त्री जी। हाँ सर, मैं पुनः सभी समस्त अतिथि वृंद का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आगे श्रृंखला में बढ़ाते हुए, अतिथि परिचय से पूर्व मैं सर को आमंत्रित करता हूं। यथा नाम तथा गुण, वशिष्ठ श्रीमान ऋषि पहले है, ऋषि शब्द से ही परिभाषित हो जा रहा है, ऊपर से वशिष्ठ हैं। वास्तव में सादगी की प्रतिमूर्ति ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं, हम उनको सुनेंगे। आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय निदेशक महोदय सीसीआरटी। धन्यवाद राहुल जी और शास्त्री जी। परम आदरणीय हमारे उच्चायुक्त महामहिम श्री कमलेश प्रकाश शशि जी, जो फिजी से संभवतः बहुत जल्दी ही हमें ज्वाइन करेंगे। भारतीय उच्चायोग फिजी से ही आशुतोष द्विवेदी जी, अमित अहलावत जी, न्यूजीलैंड से श्री रोहित कुमार हैप्पी जी, सिंगापुर से श्री विनय दुबे जी, मॉरिशस से डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी, और भारत से हमारी ओजस्वी कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी और निहारिका शर्मा जी। आदरणीय गुरुजनों, रसिक जनों, प्यारे बच्चों और सभी सीसीआरटी के जो हमारे सहभागी हैं, जो सहकर्मी हैं,
और हमारे संयुक्त तत्वाधान में जो हमारे कोलैबोरेटर हैं भारतीय संस्कृति सेवार्थ न्यास, वहाँ से शास्त्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, जो मेरे हिसाब से एक बार फिर CCRT ने एक बहुत ही अनूठा प्रयास किया है। इसका जो शीर्षक है वही बहुत कुछ कहता है, राष्ट्रीय एकता के विविध रंग, अंतर्राष्ट्रीय कवियों के संग। आप सभी जानते हैं कि कल हमारे लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल जी की जयंती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि सांस्कृतिक विविधताओं से भरे हुए हमारे देश को एक सूत्र में बांधने में सरदार पटेल का योगदान वाकई अविस्मरणीय है। अलग अलग प्रांतीय पहचानों के बटे हुए इस देश को एकता की कड़ी से जोड़ने के लिए सारा देश सरदार पटेल जी का ही कृतज्ञ है। और सही मायने में लौह पुरुष की उपाधि भी उन्हें इसीलिए दी गई कि जिस तरह से उन्होंने 562 से भी अधिक रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को एकत्रित किया और एक झंडे के नीचे लाकर भारतवर्ष का रूप दिया, तो यह कार्य कोई लौह पुरुष ही कर सकता था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब हम आजादी के अमृत महोत्सव से अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं, CCRT भी भारतीय संस्कृति सेवार्थ न्यास के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के माध्यम से सरदार पटेल जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक अनूठा प्रयास कर रहा है। आजादी के इस 75वें वर्ष में हमारा देश प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए आज जिस मुकाम पर आ पहुंचा है, उसके पीछे सरदार पटेल जी का काफी अहम योगदान रहा है। हमारे देश को विविधता में एकता का देश कहा जाता है, वह सरदार पटेल जी की सोच और दूरदृष्टि का ही परिणाम है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने में CCRT हमेशा अग्रणी रहा है। पिछले 42 वर्षों से जो कार्य हम करते आ रहे हैं, वो भी देश की नींव, देश की जड़ों को मजबूत करना, और जो भावी पीढ़ी, जो कल का भारत का भविष्य है, हमारे छात्रों को, हमारे अध्यापकों के माध्यम से हम ये संदेश देते हैं कि जो भी हमारी विविधता है वही हमारे एकता का सबसे बड़े परिचायक हैं। अलग अलग मंचों पर हमेशा अलग अलग प्रारूपों के कार्यक्रमों के माध्यम से हमने न केवल देश की जनता को अपने गौरवशाली अतीत से परिचित कराया है, बल्कि शिक्षकों और स्कूली बच्चों के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भावी पीढ़ियों को भी देश की सभ्यता और संस्कृति से जोड़े रखा है। इसी क्रम में हमने आज 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व बेला में इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के इस अमृत काल के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम देश विदेश के प्रख्यात और उभरते कवियों को एक बेहतरीन मंच मुहैया करा रहा है। विगत वर्षों में हमारे देश में राष्ट्रवाद और देश प्रेम की जो प्रखर भावना मुखर हुई है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे आमंत्रित कवियों ने वस्तुतः हमारी विचारधारा को ही शब्द दिए हैं। आइए आप और हम मिलकर इस कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाएं और इसके माध्यम से सरदार पटेल जी की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आप सभी ने छुट्टी वाले दिन इस कार्यक्रम के लिए अपना समय, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभार और अभिनंदन पुनः करना चाहूंगा। धन्यवाद। हम जोरदार वर्चुअल करतल ध्वनि कम्युनिटी
अब रेडियो फेडरेशन के साथ साथ कर रहा है, कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव हो रहा है, यूट्यूब पर भी लाइव हो रहा है। इसके बाद ये कार्यक्रम कल हिंदी मीडिया के माध्यम से कनाडा टोरंटो में प्रसारित होता है, तो सारी दुनिया इस कार्यक्रम को देख रही है। ये बहुत ही सुंदर सी बात है। एकता दिवस को इतने उत्साह के साथ रविवार के दिन मना रहे हैं, सर का ढेर सारा अभिनंदन। अब माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए सभी अतिथियों का पुनः अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अतिथि परिचय के क्रम को आगे बढ़ाता हूं। हमारे बीच में श्री कमलेश प्रकाश शशि जी, उच्चायुक्त गणराज्य फिजी, उनकी अनुमति हमें मिल जा रही थी, लेकिन कार्य विशेष होने के नाते उनको जाना पड़ा। उन्होंने अपने, कितना उदार हृदय है, अपने प्रतिनिधि नीलेश कुमार जी जो कि काउंसलर और उप उच्चायुक्त हैं गणराज्य फिजी के, आप हमारे मध्य में हैं। नीलेश कुमार जी का व्यक्तित्व वास्तव में नीलेश नीले अंबर की तरह से है और दूर प्रशांत तक फैला हुआ इतना सरल सा व्यक्तित्व है। आप संगीत के धनी, संगीत में बहुत रुचि रखने वाले और कुशलता से आप कार्य कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि आप परिवार सहित मेरे घर पधारे हैं। वास्तव में इतना सरल व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा और आप इतनी व्यस्तता होते हुए भी हमारे बीच में हैं। हृदय से आपका वंदन, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तदोपरांत भगवान आशुतोष के नाम से ही प्रख्यात आशुतोष द्विवेदी जी, जो भारत से दूर 7 समंदर पार रमणीक देश में अटैची एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। आप काव्य कविता में बहुत रुचि रखते हैं, आपकी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चली हैं। ऐसे कवि वीर का हम आज एकता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मंच के माध्यम से, सभी संस्थाओं के माध्यम से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तदोपरांत श्री रोहित कुमार हैप्पी, यथा नाम तथा गुण, हैप्पी, सदा प्रसन्न रहने वाले भाई। मूल रूप से आप हरियाणा के हैं, कुरुक्षेत्र के हैं, लेकिन आप ऑकलैंड न्यूजीलैंड में वहां का सिटीजन हैं। आप स्वतंत्र पत्रकारिता, कवि और लेखक के रूप में बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। आपका हृदय से स्वागत है। आप इतने सरल हैं कि हमें कभी मना नहीं किया आपने, जब जब आपको आमंत्रित किया गया है आप हमारे बीच में जुड़े हैं। रोहित कुमार हैप्पी जी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तदोपरांत श्री अमित कुमार अहलावत, आप फिजी में, मैं उनको बजरंगी के नाम से जानता हूं कि जिस काम को कोई आसानी से नहीं कर सकता है उसको अमित जी दौड़ कर करते हैं, उत्साह के साथ में करते हैं। अमित जी, वैसे तो आप आईटी के व्यक्ति हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप देख रहे हैं आईटी के हेड हैं। पूरा फिजी समेत जो छोटे छोटे देश हैं, 7 देश हैं, उनके आईटी को आप देख रहे हैं, लेकिन आप ओजस्वी, वीर और सरल सहज रूप से, कवि भाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे संस्कृति कर्मी का हम हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हैं, हृदय से आपका बार बार स्वागत करते हैं। श्री विनोद दुबे जी, नाम देखिए कवियों के कितने सुंदर निकल के आ रहे हैं। विनोद, सदैव प्रसन्न रहने वाले, दूसरों को प्रसन्न करने वाले, ऊपर से दुबे जी। आप किप में हैं, सिंगापुर में, ज्वलंत कवि हैं, बहुत सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चली हैं और लेखन पे लगे रहते हैं। काव्य धारा निरंतर देश के बाहर जाकर के, समुद्री देशों में जाकर के आप प्रसारित करते हैं। आपका हृदय से वंदन है, अभिनंदन है और स्वागत है। तदुपरांत डॉक्टर सुरीति रघुनंदन, 7 समंदर पार डक वाले देश में ऐसी प्रख्यात कवित्री मॉरिशस से हमारे बीच में जुड़ रही हैं। सुरीति रघुनंदन जी, आप हिंदी में पीएचडी आपने किया, मास्टर किया, पीएचडी किया और वहां पर अध्यापन कार्य कर रही है। हिंदी के प्रचार प्रसार में आप लगी हैं, अनेकों बार आपके साथ में मंच शेयर कर चुके हैं। आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन करते हैं।
आप हमारे अनुरोध को सहज रूप से आपने स्वीकार किया, जिनकी कीर्ति, देखो सभी के नाम उनके नाम पे बोला रहे हैं, जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में प्रसारित हो रही है। 14 देशों में आप काव्य पाठ कराई हैं। 35 वर्षों से आप निरंतर मंचों पर संचालक के रूप में, कवित्री के रूप में, विमर्श के रूप में आप जानी जाती हैं। आप जाना माना चेहरा है। सर्वप्रथम आपको माननीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सम्मानित किया और वर्तमान प्रधानमंत्री जी आपको सम्मानित कर चुके और लाल किले से अनेकों बार आप काव्य पाठ कर चुकी हैं। ऐसी प्रतिभा की धनी स्वर कोकिला हमारे बीच में उपलब्ध रहेंगी, ये हमारे सौभाग्य की बात है, इस मंच का सौभाग्य है। तदुपरांत निहारिका शर्मा, मूल विधा श्रृंगार है, अमेरिका तक में जाकर के काव्य पाठ कराई हैं। दिल्ली में, गाजियाबाद में आप दिल्ली में आप रहती हैं, आपका स्नेह परस्पर हमें बराबर हमें मिलता रहता है, यह हमारे बीच में है। और इस प्रकार से ये समस्त कवि हमारे बीच में हैं। इन सब का हृदय से, हृदय की गहराइयों से, मतलब वो शब्द नहीं हैं जिस माध्यम से इनका स्वागत कर सकते हैं। बारंबार धन्यवाद हो। मां शारदे इनको और अधिक सामर्थ्य दे ताकि इनको हम ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सकें और इनका उस आनंद को हम खुद ले सके और लोगों को दे सकें। एकता दिवस के इस विशिष्ट अवसर पर राष्ट्रीय एकता के विविध रंग अंतर्राष्ट्रीय कवियों के संग कार्यक्रम को संचालित करने से पहले मैं पुनः अपने स्नेहिल निदेशक महोदय जिनका प्यार सदैव ही बच्चे की तरह से मिलता रहता है, हमें मिलता रहता है, उनका मार्गदर्शन में मेरा एक पुष्पक विमान होता है जिसको मैंने सीसीआरटी की छत पर उतारा हुआ था पिछले कार्यक्रम में। सर के आज्ञा से मैं अपने उस मानस पुष्पक विमान को सीसीआरटी से लेता हूं और कार्यक्रम को आरंभ करने की, चूंकि आप ही के अंडर में खड़ा हुआ है वहां, उसको मैं लेता हूं और तदुपरांत मैं कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। मुझे लगता है उस पुष्पक को वहां से उठाने की अनुमति मुझे सर ने दे दी है। अब मैं अपने मन के पुष्पक पर आरूढ़ हो जाता हूं और पुष्पक पर आरूढ़ होकर के सर्वप्रथम हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, मैं उनके पास दिल्ली में जाता हूं, उच्चायोग में जाता हूं, फीजी दूतावास में जाता हूं और मैं आमंत्रित कर देता हूं श्री नीलेश कुमार जी को। नीलेश कुमार जी जो मुख्य अतिथि हैं, आप आए और अब हमें अपने विचारों से अभिसिंचित करें। आदरणीय नीलेश कुमार जी। धन्यवाद शास्त्री जी। स्वागतम। आदरणीय श्री ऋषि वशिष्ठ जी, डायरेक्टर है सीसीआरटी न्यू दिल्ली में। आदरणीय दोबारा डॉक्टर शास्त्री, सतीश शास्त्री जी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है हरिद्वार उत्तराखंड से। आदरणीय आशुतोष द्विवेदी अटेची जो हाई कमीशन इंडिया जो फिजी से है। आदरणीय डॉक्टर राहुल कुमार जी, डिप्टी डायरेक्टर सीसीआरटी न्यू दिल्ली, और जितने भी वक्ता हैं, जितने भी पोएट्स हैं, कवि है जो इसमें भाग लेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आज के लिए, आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं अपने हाई कमिश्नर हिज एक्सलेंसी श्री कमलेश शशि प्रकाश जी के ओर से क्षमा चाहता हूं कि आज कारणवश उनको जुड़ना था लेकिन वो नहीं आ पाए, कुछ जरूरी काम आ गया तो उसके कारण वो नहीं आ पाए, तो मैं उनको प्रतिनिधित्व कर रहा हूं आज। और आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें सभी को उनकी तरफ से विशेष शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि काफी कई जगह से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कवि जुड़े हुए हैं। हमारे फिजी से भी अमित जी इसमें भाग ले रहे हैं, तो अमित जी आपको भी शुभकामनाएं। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि
अगले साल 2023 में फरवरी में 15 तारीख से 17 तारीख तक फिजी एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का होस्ट है। तो इसके लिए हम आप सभी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आपको फुर्सत मिले, मौका मिले तो आप इसमें देखिए, इसमें जुड़िएगा। और पिछले बृहस्पतिवार, पिछले थर्सडे को यहाँ पर उस वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का जो लोगो है, उसका जो वेबसाइट है, उसका लॉन्चिंग भी हुआ यहाँ पर भारत के जो विदेश मंत्री के द्वारा। और इसमें हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स के जो परमानेंट सेक्रेटरी वो भी थी। तो इसका ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा ये कॉन्फ्रेंस होगा जो फिजी इसको होस्ट कर रहा है। और ये भारत सरकार द्वारा हो रहा है। पिछले साल आप जानते होंगे, ये पिछले बार ये मॉरिशस में हुआ था। तो इसका जो अगला जो कार्यक्रम है फिजी में होगा। तो आप सभी को मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं। यदि आपको अवसर प्राप्त हो तो बिल्कुल इसमें भाग ले। और आज का कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजर है और जितने भी इसमें जो पार्टिसिपेंट्स है, जो कवि हैं इसमें जो भाग लेंगे, आप सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। वर्चुअल करतल ध्वनि के माध्यम से जोरदार एक ऊर्जा का संचार करते रहें, वो परस्पर जुड़ते रहें आपस में। बहुत बहुत आभार आदरणीय नीलेश कुमार जी, आपने पूरे विश्व को आमंत्रित कर दिया है। विश्व हिंदी इस मंच के माध्यम से विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए सभी को आमंत्रण दिया है। आप विशाल हृदय व्यक्ति हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार मैं प्रकट करता हूं। बहुत सुंदर। अब आपके पास दिल्ली से मैं अपने पुष्प विमान को, जो कि मन की गति से उड़ता है, अपने प्यारे से देश, रमणीक द्वीप, मेरा सबसे प्रिय देश फिजी, उड़ा करके वहां ले जाता हूं जहां पर भगवान आशुतोष की नाम राशि स्वयं आशुतोष जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय दूतावास में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं आशुतोष द्विवेदी जी। मैं उनके पास लेकर चलता हूं और उनकी काव्य धारा का अमृत हम सब सुनने का बेताब हो रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आशुतोष द्विवेदी जी, हृदय से स्वागत। आदरणीय आशुतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। स्वागत जी। आदरणीय शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपको सुन पा रहे हैं आदरणीय आशुतोष जी, सुन पा रहे हैं। जी जी जी। आदरणीय ऋषि वशिष्ठ जी, आदरणीय शास्त्री जी, श्रीमान नीलेश कुमार जी, डॉक्टर कीर्ति काले और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी कविजन, सभी श्रोतागण, सभी को मेरा प्रणाम। एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं और आज छठ पर्व है, छठ पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां सीसीआरटी को इतने सुंदर आयोजनों के लिए, जो पूर्व में हुए उन आयोजनों के लिए, जो प्रस्तावित है उन आयोजनों के लिए। जी, तो आपका अधिक समय न लेते हुए सीधे कविता की ओर प्रस्थान करते हैं हम। मेरी आवाज स्पष्ट है? जी बिल्कुल स्पष्ट है आशुतोष जी। जी, तो अभी दीपावली के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो मैं प्रारंभ करता हूं दीपावली के एक छंद से। घनाक्षरी छंद है। सुंदर। एक एक छंद के चरण की पुकार यही, दूसरों के नाम सारा प्यार कर दीजिए। एक एक छंद के चरण की पुकार यही, दूसरों के नाम सारा प्यार कर दीजिए। हार जाए अंधकार द्वार द्वार बार बार, रोशनी का इतना प्रसार कर दीजिए। नयनों को नंदन बनाते चले जाइए,
कि आज पतझड़ को बहार कर दीजिए, मन पे लगे हुए कुरीतियों के बंधनों को एक झटके में तार तार कर दीजिए, मन पे लगे हुए कुरीतियों के बंधनों को एक झटके में तार तार कर दीजिए। और हम मना रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं। तो आदरणीय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से मैं उन सभी क्रांतिकारियों को याद करना चाहता हूं आप सबके साथ मिलकर कि कुछ लोग करते रहे ऊंचाइयों की बात और कुछ लोग गहराइयों में खो गए, कुछ भ्रमरों की मीठी गुंजन में भूले और कुछ उत्सवों की शहनाइयों में खो गए। भीड़ के चले जो साथ भीड़ के ही बन गए, भीड़ से हटे जो तन्हाइयों में खो गए, उनके तो खोने की अलग ही कहानी है जो हिंद से जुड़े और पुरवाइयों में खो गए। उनके तो खोने की अलग ही कहानी है जो हिंद से जुड़े और पुरवाइयों में खो गए। और जो हिंद से जुड़े पुरवाइयों में खो गए, तो उनकी कहानी को किस तरह याद करते हैं, क्या इतिहास रचा उन्होंने कि याद आ रही है फिर लाठियों की मार, वह देशवासियों के वक्ष शत्रुओं की गोलियां, भारती की भेंट होता एक एक शीश और शत्रुओं से जूझती जवानों की वे टोलियां। गूंजते हैं आज तक राष्ट्र वंदना के स्वर, बोलती दिशाएं जय हिंद की हैं बोलियां। रक्त से लिखा है इतिहास मेरे भारत का, आज इतिहास से भी हो रही ठिठोलियां। रक्त से लिखा है इतिहास मेरे भारत का, आज इतिहास से भी हो रही ठिठोलियां। और जब इतिहास से ठिठोलियां होती हैं तो जो हमारे महापुरुष हैं उनकी वेदना, कई बार देखने में आता है कि हम बहुत सारे आरोप, बहुत सारे इल्जाम उन लोगों पे लगाते हैं जो इतिहास में पीछे गुजर गए, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। तो महापुरुषों की वेदना को और महापुरुषों के संदेश को दो छंदों में कहने का प्रयास किया है। बन ज्वाल पुंज हरियों को भस्म कर दे जो हमने दिलों में भरी ऐसी चिन्हगारी थी। ये हमारे महापुरुष हमसे कह रहे हैं कि बन ज्वाल पुंज हरियों को भस्म कर दे जो हमने दिलों में भरी ऐसी चिन्हगारी थी। आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य हेतु कष्ट झेलते हुए ही जिंदगी गुजारी थी। हमने जो पाया तुमको था सब सौंप दिया, आगे यह देश और भावना तुम्हारी थी। जितना दिया था वो संभाल नहीं पाए अब, ढोल पीटते की सारी गलती हमारी थी। जितना दिया था वो संभाल नहीं पाए अब, ढोल पीटते की सारी गलती हमारी थी। और एक प्रेरणा का छंद, इसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा। आओ एक साथ मिलकर प्रण करते हैं, देश के ही नाम जिंदगानी लिख देंगे हम। आओ एक साथ मिलकर प्रण करते हैं, देश के ही नाम जिंदगानी लिख देंगे हम। रक्त को बना के मसी भारती की आरती में आज एक एक कुर्बानी लिख देंगे हम। धाये माँ के त्याग को न व्यर्थ होने देंगे कभी, फिर से प्रताप की कहानी लिख देंगे हम। भीगे नयनों को जलती मशाल में बदल, आसमानी पृष्ठ पे जवानी लिख देंगे हम। भीगे नयनों को जलती मशाल में बदल, आसमानी पृष्ठ पे जवानी लिख देंगे हम। आसमानी पृष्ठ पे जवानी लिख देंगे। अब एक गीत के कुछ बंद हैं, इस गीत के साथ कुछ प्रश्न आप सभी सुधी जनों के सामने प्रस्तुत करते हुए वाणी को विराम दूंगा। आज की विसंगतियों जो हम चारों तरफ देखते हैं उन पर कुछ प्रश्न हैं जो कभी मन उठा रहा है। संभवतः आप सबके मन में प्रश्न होंगे, केवल उनको स्वर देने का प्रयास किया है। चक्षुओं के अश्रुओं को हृदय का उल्लास कह दूं, चक्षुओं के अश्रुओं को हृदय का उल्लास कह दूं,
चाहते हो मित्र मैं पतझार को मधुमास कह दूं। चक्षुओं के अश्रुओं को हृदय का उल्लास कह दूं। चाहते हो मित्र मैं पतझार को मधुमास कह दूं। मित्रता भी स्वार्थ की आपूर्ति का है एक साधन। बिक रहे संबंध स्नेहिल है खड़ा बाजार में मन। आज आदर मान की वह भावना भी मर गई है और ममता आत्मजों की नीतियों से डर गई है। देखते हैं नेत्र ललचाते हुए सौंदर्य को भी। वासनाओं की क्षुधा को प्रेम मधु की प्यास कह दूं। चाहते हो मित्र मैं पतझार को मधुमास कह दूं। दानवों का लक्ष्य तो है सृष्टि का विध्वंस करना, किंतु प्रभु का ध्येय है इस विश्व का विद्वेष हरना। कैकेयी है, मंथरा है और दो वरदान भी हैं। राम भी हैं, लक्ष्मण भी, भक्त भरत समान भी हैं। धर्म की संस्थापना के मार्ग पर पहले चरण को, धर्म की संस्थापना के मार्ग पर पहले चरण को हो दुखी हर बार मैं श्री राम का वनवास कह दूं। चाहते हो मित्र मैं पतझार को मधुमास कह दूं। चक्षुओं के अश्रुओं को हृदय का उल्लास कह दूं। श्रृंखला है वेदनाओं की कभी होती नहीं कम। मौसमों ने रंग बदला पर बदल पाए न थे हम। सुन रहे हो चीख नभ की भूमिका अविराम रुदन। मृत्यु की जैसे प्रतीक्षा कर रहा हो आज जीवन। छोड़ गंगा जल नहाते लोग शोणित की नदी में। छोड़ गंगा जल नहाते लोग शोणित की नदी में। इन कटीले अनुभवों को शांति का आभास कह दूं। चाहते हो मित्र मैं पतझार को मधुमास कह दूं। कर्म है किसने किया, अधिकार किसको मिल गए हैं। कौन है राजा, सजे दरबार किसको मिल गए हैं। रोशनी देता रहा निशि भर हमें जो दीप जलकर। प्रात होने पर उसे हम याद कर पाए न क्षण भर। गीदड़ों को मैं कहूं राणा प्रताप शिवा हकीकत। गीदड़ों को मैं कहूं राणा प्रताप शिवा हकीकत। और कौओं को बिहारी सूर तुलसीदास कह दूं। चाहते हो मित्र मैं पतझार को मधुमास कह दूं। चक्षुओं के अश्रुओं को हृदय का उल्लास कह दूं। और अंतिम पंग है कि आज अपना गांव भी हमको पुराना लग रहा है। देश का इतिहास बस गुजरा जमाना लग रहा है। पूर्वजों की चिर पुरातन संस्कृति का क्या पता है। दूसरों की नकल करना ही हमारी सभ्यता है। खो चुके हैं देश का गौरव स्वयं को भूल बैठे। खो चुके हैं देश का गौरव स्वयं को भूल बैठे। आज इस दयनीय स्थिति को मैं नवीन विकास कह दूं। चाहते हो मित्र मैं पतझार को मधुमास कह दूं। चक्षुओं के अश्रुओं को हृदय का उल्लास कह दूं। चाहते हो मित्र मैं पतझार को मधुमास कह दूं। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार जी। 7 समंदर पार से इतने सुंदर स्वर आपके हमें सुनने को मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आशुतोष जी, आप यूं ही हमारे साथ जुड़िए और जुड़े रहिए लगातार। इस तरह से ये श्रृंखला जारी रहेगी। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से, वर्चुअल करतल ध्वनि के माध्यम से आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर। मैं जानता हूं ये देश कितना सुंदर है। मैं जानता हूं कि फिजी देश कितना सुंदर है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की रमणीयता किसी को भी आकर्षित करती है। 3 बार मेरी यात्रा का अनुभव ये कहता है कि ये मुझे बार बार आकर्षित कर रहा है कि मेरे मन प्रलोभन में ना अपने मन के पुष्पक को जल्दी से यहाँ से उड़ा। एक और विशिष्ट कवित्री हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में है, हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्वर कोकिला कही जाने वाली अंतरराष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी हमारी बेसब्री से इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है उस स्वर कोकिला के पास पहुंच है मेरे मन के पुष्पक, और जा करके उनके घर से ही उनको आमंत्रित करता हूं, द्वारिका से उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर कीर्ति काले जी, हृदय से स्वागत है, अभिनंदन और आपका वंदन है। स्वागतम काले।
क्या हुआ जी? आवाज नहीं आ रही है आप? हाँ हेलो जी, अब ठीक है। ठीक। स्वागतम स्वागतम जी। जी, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर वशिष्ठ जी, सतीश जी, आशुतोष जी, नीलेश जी और सुरीति जी जो मॉरिशस से जुड़ी हैं, और जितने भी यहाँ पर मित्रगण हैं, कविगण हैं, कवित्रियां हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे अचानक से इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की, छठ पर्व की और जितने भी पर्व हैं सभी की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और देश की एकता और अखंडता के नाम एक छंद प्रस्तुत करती हूँ। उसके पहले कहना चाहूंगी कि अभी आशुतोष द्विवेदी जी ने जो काव्य पाठ किया, वास्तव में बहुत ही प्रेरित करने वाला काव्य पाठ था। उनके छंद और उनका जो गीत था, ऐसे मैं पतझार को मधुमास कह दूं, वास्तव में उद्वेलित करने वाला था, अंदर तक उद्वेलित कर गया। मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ एक छंद से करती हूँ। देश के नौजवानों से अपील करते हुए मैंने ये घनाक्षरी छंद कहा है, सुनिएगा। कि भारत के नौजवानों, भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। वाह। भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। एक छंद और देश की एकता और अखंडता के नाम। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। क्या तो हमारी देश की एकता और अखंडता इसी प्रकार बनी रहे और अधिक प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होती रहे। अभी हमने दीपावली का पर्व मनाया, दीपावली के दिए अभी भी जगमगा रहे हैं। एक विशेष गीत मैं इस अवसर पर प्रस्तुत करती हूँ, इस पटल के माध्यम से पूरे संसार को सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। और इस गीत को संगीतबद्ध करके हमारे आकाशवाणी ने भी प्रसारित किया है। ये गीत मैं अपने स्वर में प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। जो सरहद पर जान की बाजी लगा गए, जो सरहद पर जान की बाजी लगा गए, खुद सोए लेकिन हम सबको जगा गए। मिट्टी पर है कर्ज वतन के दीवानों के काम का, मिट्टी पर है कर्ज वतन के दीवानों के काम का। दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का। जो सरहद पर जान की बाजी लगा गए, खुद सोए लेकिन हम सबको जगा गए। मिट्टी पर है कर्ज वतन के दीवानों के काम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का। और ये पंक्तियां सुनिएगा। कि जिनके आंखों में थे सपने सिंदूरी, जिनकी सांसों में रहती थी कस्तूरी, जिनकी आंखों में थे सपने सिंदूरी, जिनकी सांसों में रहती थी
कस्तूरी, जिनके बाहों में हंसते महताब थे, जिनके बाहों में हंसते महताब थे, जिनके एहसासों में खिले गुलाब थे, जिन्हें संदेशा मिला अचानक चिड़ी जंग में लाम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, जो सरहद पर जान की बाजी लगा गए, खुद सोए लेकिन हम सबको जगा गए। मिट्टी पर है कर्ज वतन के दीवानों के काम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का। और ये बंद भी विशेष रूप से सुनाना चाहती हूँ इस पटल के माध्यम से पूरे विश्व को, कि जिनकी नजरें आग इरादे फौलादी, जिनकी नजरें आग इरादे फौलादी, जिनका नेक इरादा केवल आजादी, जिनके कदमों में झुकते तूफान थे, जिनके कदमों में झुकते तूफान थे, जिन्हें देख कर दुश्मन तक हैरान थे, जिनको कोई भान नहीं था, जिनको कोई भान नहीं था, सुबह दोपहर शाम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, जो सरहद पर जान की बाजी लगा गए, खुद सोए लेकिन हम सबको जगा गए। मिट्टी पर है कर्ज वतन के दीवानों के काम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का। और कैसे हैं हमारे सैनिक भाई जो सीमा पर तैनात हैं, और उन्हीं की वजह से हम इस तरह के उत्सव और पर्व मना पाते हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जय हिंद बोलते हुए ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि हंसते हंसते जो दुनिया से चले गए, हंसते हंसते जो दुनिया से चले गए, अमर हो गए हैं वो जग से भले गए, वो जीने का सही तरीका बता गए, सच्चाई की राह कौन सी जता गए, बने हुए हैं जो दुनिया में, बने हुए हैं जो दुनिया में, सपना खासो आम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, जो सरहद पर जान की बाजी लगा गए, खुद सोए लेकिन हम सबको जगा गए। मिट्टी पर है कर्ज वतन के दीवानों के काम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाए उन बेटों के नाम का। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से एक गुंजायमान शब्द गुंजारित हो जाए। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आनंद कर दिया, आनंद धन्यवाद, दिया। नमस्कार। और माँ सरस्वती आपको इसी तरह से अपनी शक्ति से बस नवाजे रखे। और आपका नाम मैं परिवर्तित करके थोड़ा सा अगर परिवर्तन कर दूं, कीर्ति के सामने अक्षय कीर्ति लग जाए, अक्षय कीर्ति लग जाए तो अतिशोक्ति होगी, बहुत सुंदर होगा। वास्तव में माँ अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत हृदय से वंदन और अभिनंदन आपका जी। अब आपके शाब्दिक स्नेह हमको आकर्षित कर रहा है और बराबर कर रहा है। हम आपको पुनः दोबारा बोलें कि आप एक कविता हमें और सुना दे। उससे पहले मैं चलता हूं
और अपने मन के पुष्पक को तेज गति से उड़ा देता हूं यहां से, क्योंकि मन की गति में ना तो फ्यूल लगता है ना पेट्रोल लगता है। हम इच्छाचारी हैं, उधर चले जाते हैं। अब की बार मैं अपने पुष्पक को लेके उड़ जाता हूं सिंगापुर की ओर। सिंगापुर में मेरे अनुज श्री विनोद दुबे जी बेसब्री से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री विनोद कुमार दुबे जी के पास मेरा पुष्पक विमान उतर जाता है और मैं आमंत्रित करता हूं। हंसता सा चेहरा, एकदम से नीली टी शर्ट, हंसता सा चेहरा, भाई विनोद दुबे जी, सादर स्वागत है। सतीश जी, इस मंच के लिए धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक आ रही है? एकदम बहुत सुंदर। डॉक्टर कीर्ति का गीत सुनकर लगता है कि जैसे विराट कोहली खेलकर चले गए हैं और कोई पुछल्ला बल्ले। तो मैं कतई नहीं चाहता था कि उनके बाद मुझे बोलना पड़े, पर जो भी कोशिश की कि हम भी कुछ रन बना लें। मैं तकरीबन 20 साल की उम्र से मर्चेंट नेवी में हूँ, देश विदेश देखा है, भारत से काफी लंबा अरसा रहा दूर हुए। तो एक प्रवासी भारतीय के तौर पर जो मेरे मन की भावनाएं हैं मेरी कविता में, उन्हें जगह देने की कोशिश की है, आप लोगों तक पहुंचे। शुरुआत करता हूं कि वहां भी हम नहीं पूरे, वहां भी हम नहीं पूरे, यहाँ अब तक आभासी हैं, कहीं का जन्म है अपना, कहीं के हम प्रवासी हैं। क्या बात है। ये पहली पीढ़ी के हर एनआरआई के दिल का किस्सा है। जितना इसमें विदेश उतना ही भारत का हिस्सा है। यहाँ दौलत, यहाँ शोहरत, यहाँ जो हाल है अपना, यहाँ दौलत, यहाँ शोहरत, यहाँ जो हाल है अपना, इसी से पहचान अपनी है, अब यही ससुराल है अपना। वाह, बहुत। मगर कैसे उसे भूलें, मगर कैसे उसे भूलें, ऐसा जायका था वो, मगर कैसे उसे भूलें, ऐसा जायका था वो, जहां जन्मे हुनर सीखा, शायद मायका था वो, शायद था वो। नहीं बोल पाएंगे। अब वहां की जो न्यूज आती है हम तक और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, जबकि हमें इमीडिएटली बहुत फर्क नहीं पड़ता है, पर दिल वही है। तो कुछ इस तरह है कि वहां के तंग हाली की यहाँ जब आती है, वहां के तंग हाली की यहाँ जब बात आती है, माथे पर शिकन की कुछ लकीरें खिंच ही जाती हैं। वहां की बुलंदियों का कहीं जो जिक्र होता है, अभी फिलहाल हम ऋषि सुनूक जी के बारे में सुन रहे हैं और लगातार न्यूज सुनते जा रहे हैं, तो वहां की बुलंदियों का कहीं जो जिक्र होता है, सीना फूल जाता है, हमें भी फक्र होता है। और अगली पीढ़ी को देखकर जो हमारी फीलिंग्स हैं उसके लिए है कि पीढ़ियां बदल रही हैं, रिश्ता पीछे छूट रहा है। बदल रही हैं, रिश्ता पीछे छूट रहा है, पकड़ी है रस्सी मुट्ठी में, पर रेशा रेशा टूट रहा है। बच्चे समझते हैं बॉलीवुड, क्षमा करिए, बच्चे समझते हैं हॉलीवुड, उन्हें कब तक बॉलीवुड दिखाएंगे। उन्हें रास आता है पिज्जा और बर्गर, कब तक चावल दाल खिलाएंगे। और एक दर्द है इस पंक्ति में कि ऐ सड़क बिजली विकास, तुम क्यों इतनी देर से आए। ऐ सड़क बिजली विकास, तुम क्यों इतनी देर से आए, कि तुम्हारे ही तलाश में मुझ जैसे न जाने कितने मुल्क से हो गए पराए, मुल्क से हो गए पराए। और आखिरी पंक्ति के साथ आखिरी दो पंक्तियां हैं कि अब यही नियति इस देह की, अब यही नियति इस देह की, इसका दो तरफा व्यापार रहेगा। एक मिट्टी ने पाला पोषा, दूजी का नमक उधार रहेगा, दूजी का नमक उधार रहेगा। वहां भी हम नहीं पूरे, यहाँ अब तक आभासी हैं, कहीं का है अपना, कहीं के हम प्रवासी हैं। और एक दूसरी छोटी सी, अगर वक्त हो तो एक छोटी सी कविता। नहीं, स्वागत है, स्वागत है। ये कविता लिखी थी जब भी भारत जाते हैं तो हमारे जो दोस्त मिलते हैं अक्सर हमें ताना मारते हैं कि यार तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे तो मजे चल रहे हैं। ये कविता उसी की रॉ फीलिंग को, कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं अपने देश का लड़का हूं,
दोस्तों के साथ बचपन मैं भी सपनों के झालर बनाता हूँ। सपनों के पीछे देश छोड़ 7 समंदर पार मैं डॉलर कमाता हूँ। हालात कैसे भी हों मैं आठ लेता हूँ। चंद दोस्त यहाँ बनाता हूँ, मैं दुख दर्द बांट ही लेता हूँ। बचपन के दोस्त अब छेड़ते हैं मुझे कि देश के मामले में मैं एकदम से कड़का हूँ, पर मेरा दिल है कि जानता है आज भी मैं अपने देश का लड़का हूँ। मैं अपने लड़का। क्या बात। हर माहौल और हर देश में, हर माहौल और हर देश में मैं खुद को घोल लेता हूँ। हिंदी में सोच सोच कर जरा सी अंग्रेजी में बोल लेता हूँ। हर झंडे के आगे इज्जत से सर झुकाता हूँ। बाहर धुन कोई भी बजे भीतर जन गण मन गुनगुनाता हूँ। बाहर धुन कोई भी बजे भीतर जन गण मन गुनगुनाता हूँ कि मैं जानता हूँ मेरी हस्ती उसी से है। मैं जानता हूँ कि मेरी हस्ती उसी से है। उस बरगद की शाख का मैं एक अदना सा तिनका हूँ। मैं अपने देश का लड़का हूँ। मैं अपने देश का लड़का। और आखिरी स्टंजा के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा कि मैं साथ रहूं ना रहूं वो मुल्क मेरी पहचान रहेगा। रहूं ना रहूं वो मुल्क मेरी पहचान रहेगा। उसकी मुश्किलें मुझे परेशान करेंगी, उसकी तरक्की पर हमेशा मुझे गुमान रहेगा। बाहर से मैं पिज्जा भी हूं, मैं बर्गर भी हूं। बाहर से मैं पिज्जा भी हूं, मैं बर्गर भी हूं, पर भीतर आज भी मैं चावल और दाल की छौंक का तड़का हूं। मैं अपने देश का लड़का हूं। मैं अपने देश का लड़का। वाह वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सतसैया के सावरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे खाओ करें गंभीर। भाई विनोद जी जितने सरल दिखाई दे रहे हैं, कविताओं का भाव उतना ही गहरा उनके हृदय में है। मैं ऐसे भाई का पुनः पुनः हृदय की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन और बार बार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करता हूं। और एक बार नहीं, पुनः अभी से इस मंच के माध्यम से आमंत्रण भी देता हूं, दोबारा के लिए तैयार रहेंगे। एक दिन में पीछा नहीं छूटेगा भाई। अब मैं अपने भाई के प्यार, वहां के सौंदर्य में मैं खोऊं। हे मेरे मन के पुष्पक उड़, क्योंकि बहुत काम करना है मुझे, बहुत काम करना है। अभी जाना है दूर, वापस मैं आता हूं कहाँ, दिल्ली। दिल्ली में एक निहारिका शर्मा नाम की एक कवित्री है जो मेरी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही है। मैंने ऐसा देख लिया, उसके पास चल। निहारिका शर्मा जी को सुनने के लिए हम बेताब हैं। मैं आमंत्रित करता हूं निहारिका शर्मा जी, स्वागत है। निहारिका जी कुतो गत। हाँ निहारिका जी, आप अभी अनम्यूट हैं। अनम्यूट कर लीजिए निहारिका जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब ठीक है, अब सही। स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। विनोद जी की कविताएं बहुत भावुक कर गई मुझे, और आप सभी को देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, सतीश शास्त्री जी और सुनील कुमार जी। मैं सबके नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आप सबको बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब एक साथ जुड़े और इतना अच्छा कार्यक्रम सरदार पटेल जी की जन्म जयंती पर आप सबने आयोजित किया और सब आप सब इसका हिस्सा बने। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। आप सबसे छोटी हूँ इस मंच पे कलम की दृष्टि से, कि सबका जीवन संवार सकता है, सबके दुख को बिसार सकता है। एक बस प्रेम ही है जिससे की, एक बस प्रेम ही है जिससे की खुद दशानन भी हार सकता है,
खुद शानन भी हार सकता है। अपना मन तुम विजय करो तो सही, अपना मन तुम विजय करो तो सही, सब विकारों को क्षय करो तो सही। सबके अंदर है राम जागेंगे, सबके अंदर है राम जागेंगे, उनको श्रद्धा से जय करो तो सही, उनको श्रद्धा से जय करो तो सही। अभी हमने इतने सारे पर्वों को मनाया और कहीं ना कहीं एक बात हृदय में हमेशा लगती है कि हमारे देश के सारे युवा जो हैं अपनी संस्कृति से धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। तो उस संस्कृति से जोड़ने के लिए मैंने कुछ प्रयास किया है, कविता के माध्यम से कुछ छंद आप तक पहुंचाती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। कि रामलीला प्रतिवर्ष देखते हैं सुनते हैं, कब जगी राम प्रति अनुकरणीयता। रामलीला प्रतिवर्ष देखते हैं सुनते हैं, कब जगी राम प्रति अनुकरणीयता। मदिरालयों की दुर्गंध को सुगंध मानते हैं, अब रम गई रम्य रमणीयता। कागजम कर्कश कठोर शब्द बोले जाने, कहाँ गई कोकिल सी कंठ कमनीयता। कागजम कर्कश कठोर शब्द बोले जाने, कहाँ गई कोकिल सी कंठ कमनीयता। यद्यपि हुआ है परतंत्र से स्वतंत्र, किंतु भस्म हुई भारत की भव्य भारतीयता। क्या बात है। यद्यपि हुआ है परतंत्र से स्वतंत्र, किंतु भस्म हुई भारत की भव्य भारतीयता। मूत्र तक जिसका अनेक व्याधियों में राम बाण के समान हितकारी लाभकारी है। मूत्र तक जिसका अनेक व्याधियों में राम बाण के समान हितकारी लाभकारी है। गोबर भी इतना पवित्रतम माना गया, जितना न कोई भी पदार्थ गुणकारी है। सम्मानित इतनी रही है ये जिसकी की राजा महाराजाओं ने आरती उतारी है। सम्मानित इतनी रही है ये जिसकी की राजा महाराजाओं ने आरती उतारी है। माता से भी बढ़कर मानी गौ माता गई, वही गौ माता आज देश में दुखारी है। माता से भी बढ़कर मानी गौ माता गई, वही गौ माता आज देश में दुखारी है। वो इतना हुआ है परिवर्तन भयंकर की, गौ गरिमा का सर्वत्र हास हो गया। इतना हुआ है परिवर्तन भयंकर की, गौ गरिमा का सर्वत्र हास हो गया। इतनी उपेक्षित निराहित हुई है गाय माता, शब्द भी तो इसे उपहास हो गया। इतनी उपेक्षित निराहित हुई है गाय माता, शब्द भी तो इसे उपहास हो गया। उस सदाचार की सुधा समाप्ति ओर जा रही है, अनाचार विश्व का विकास हो गया। लक्ष्मी कितनी ही घर घर में किलोले करे, चित भगवान विष्णु का उदास हो गया। लक्ष्मी कितनी ही घर घर में किलोले करे, चित भगवान विष्णु का उदास हो गया। गौ माता की ही भांति भारत माँ भारत में पुत्रों की अनीति देख देख कर रोती है।
गौ माता की ही भांति भारत माँ भारत में पुत्रों की अनीति देख देख कर रोती है। अपने ही अंग के विभाजन की बातें सुन अश्रु बिंदुओं से निज मंजू मुख धोती है। अपने ही अंग के विभाजन की बातें सुन अश्रु बिंदुओं से निज मंजू मुख धोती है। अनाचार झेल अनगिनत विदेशियों के, अनाचार झेल अनगिनत विदेशियों के, अत्याचार सभी देशवासियों के ढोती है। अनाचार झेल अनगिनत विदेशियों के, अत्याचार सभी देशवासियों के ढोती है। इसके तो जीवित हैं देश में करोड़ों पुत्र, इसके तो जीवित हैं देश में करोड़ों पुत्र। ऐसी असहाय तो निपुति भी न होती है, ऐसी असहाय तो निपुति भी न होती है। आपने बहुत अच्छे से मेरा ये गीत सुना, मेरे छंद सुने। मैं कुछ 2-4 पंक्तियां एक कविता की सुनाना चाहूंगी दोहों के रूप में, जिससे मैं भारत के युवाओं में, भारत से बाहर रह रहे युवाओं में थोड़ा सा जागरण उत्पन्न करना चाहती हूँ। मेरी इन पंक्तियों पर आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा कि आंख बंद कर मानते हम सब की बात, वास्तुशास्त्र को बेचते फेंग शुई के हाथ। क्या बात है। आंख बंद कर मानते हम सब की बात, वास्तुशास्त्र को बेचते फेंग शुई के हाथ। त्रिदेव की संतान के, त्रिदेव की संतान के फुडलुक बने हैं गॉड। त्रिदेव की संतान के फुडलुक बने हैं गॉड। लाफिंग बुद्धा दे रहे गौतम बुद्ध को मात। शंखनाद पर हो रहा, शंखनाद पर हो रहा आज कुठारा घात। शंखनाद पर हो रहा आज कुठारा घात। विंड चाइम म्यूजिक हुआ सबके मन की बात। विंड चाइम म्यूजिक हुआ सबके मन की बात। थ्री बेल है ले रही, थ्री बेल है ले रही घंटी का स्थान। ब्रास लाइन हरने चले, ब्रास लाइन हरने चले नरसिंहा का मान। ब्रास लाइन हरने चले नरसिंहा का मान। संस्कृति पर देश की, संस्कृति पर देश की बहुत हो चुका घात। संस्कृति पर देश की बहुत हो चुका घात। रक्षा अपने देश की करिए अपने आप। रक्षा अपने देश की करिए अपने आप। इन पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सतीश जी से चाहूंगी कि वो अपना पुष्पक विमान लेकर दूसरी जगह चले। स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और जोरदार
वर्चुअल करतल ध्वनि के माध्यम से एक शंखनाद, एक जयनाद का घोष किया जाए। बहुत सुंदर जी। अभी जैसे कि मुझे निर्देश हो चुका है कि मेरे मन के पुष्पक अब निहारिका जी के पास से जल्दी निकल। अब मैं चलता हूं अपने मन के पुष्पक को लेकर के। चलो भाई, दूर फ्लाई मारता हूं, एक उड़ारी आकाश में, अंतरिक्ष में बादलों को चीरता हुआ, और मैं चल दिया। ये कहाँ को चला भाई मेरा पुष्पक? अरे फिजी की ओर। क्या हो गया? नहीं, फिजी से पलट दिया। ये तो मॉरिशस की तरफ चला गया भाई। ये फिजी की ओर जाकर के वापस मॉरिशस की ओर उड़ गया है। अरे चलो मॉरिशस ही जाने दो। वहां डक के साथ एक कवित्री डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। हे देवी, डक से बाहर आओ। और इस काव्य पाठ में आपका हृदय से वंदन और स्वागत है डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी। स्वागत है। भारत भूमि को नमन करती हूँ और मेरे अपनों को समंदर पार से सुरीति का सादर नमन। और मायके वालों को देखकर जो एक ऊर्जा का अनुभव होता है, आज बस 5 वर्षों बाद आप सबको देखकर वही एक ऊर्जा की अनुभूति मुझे हो रही है। आप सभी का प्यार चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। और आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के इस शुभ अवसर पर एकता और अखंडता को समर्पित अपनी एक रचना बंटवारा प्रस्तुत करती हूँ और आप सभी का ध्यान, प्यार, आशीर्वाद चाहूंगी। बंटवारा। बांट के खाओ, मिल बांट के खाओ, बांट के खाओ, मिल बांट के खाओ, सुनती हूँ मैं बचपन से यह बात पुरानी। बांट के खाओ, मिल बांट के खाओ, सुनती हूँ मैं बचपन से यह बात पुरानी। माँ कहती, बाबा कहते, और यही होती मेरे गुरु की बानी। बच्चों के मन में भी यह बात घर कर आई, बच्चों के मन में भी यह बात घर कर आई। संस्कार की तरह दिल और दिमाग में पूरी तरह भर गई। पहले खजाने बटे, फिर घर, पहले खजाने बटे, फिर घर, फिर आई माँ बाप के बंटवारे की बारी। पहले खजाने बटे, फिर घर, फिर आई माँ बाप के बंटवारे की बारी। मसले कभी बंदूक से हल नहीं होते, बंटने के संस्कार के आगे भगवान ने भी मानी हार। बंटने के संस्कार के आगे भगवान ने भी मानी हार। बांटने के लिए पहले, विशेष ध्यान चाहूंगी, बांटने के लिए पहले शब्द फिर शक्ति, बांटने के लिए पहले शब्द फिर शक्ति, फिर बंदूक का हुआ इस्तेमाल। मगर बढ़ते बढ़ते इंसानियत का हो गया बुरा हाल, क्योंकि मसले कभी बंदूक से हल नहीं होते, मसले कभी बंदूक से हल नहीं होते। मरघट तो हो जाएगा पर मसला हल नहीं होगा, मरघट तो हो जाएगा पर मसला हल नहीं होगा। चांद तारों का साम्राज्य तो होगा, चांद तारों का साम्राज्य तो होगा, पर चांदनी सा दमकता खुशनुमा जहां नहीं होगा। मसले कभी बंदूक से हल नहीं होते। इतिहास के पन्ने तो पलटे जाएंगे, इतिहास के पन्ने तो पलटे जाएंगे, पर इंसानियत का नाम नहीं होगा। मसले कभी बंदूक से हल नहीं होते। अपने मन की बात कहना चाहती हूँ विश्व भर से। शौक लगी गया हो बड़े भाई, शौक लगी गया हो बड़े भाई, शस्त्रों से जुस्तजू का तो AK-47 ऐसी चाहिए, AK-47 ऐसी चाहिए जिसमें गोलियां हो प्यार की। विशेष ध्यान चाहूंगी, शस्त्रों से जुस्तजू का तो AK-47 ऐसी चाहिए जिसमें गोलियां हो प्यार की, जिसमें गोलियां हो प्यार की। मन के मनोहार की, तन मन के पास की, बात हो न हरास की। जिसमें गोलियां हो प्यार की, मन के मनोहार की, तन मन के पास की, बात हो न हरास की। बांटना ही है तो प्यार को बांटिए, बांटना ही है तो प्यार को बांटिए। नफरत के पंछी के पर काटिए, बांटना ही है तो प्यार को बांटिए। नफरत के पंछी के पर को काटिए,
तभी हो पाएगा सार्थक विश्व बंधुत्व का नारा, तभी सार्थक हो पाएगा विश्व बंधुत्व का नारा। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। संक्षिप्त में सुरीति जी ने जो रघुकुल के रघुनंदन, उन सब की स्मृति याद करा दी। भारत भूमि, मॉरिशस, देश विदेश, मायका, ससुराल, सबको एक साथ जोड़ दिया। वास्तव में हृदय से आभार है और जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी कहते हैं, मेरा पुष्पक विमान बिना रुके अब की बार फिजी की ओर जा रहा है, चूंकि विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है। एक दौर आइए वो सारे मित्र मेरे साथ बैठ करके एक दौर कर लें फिजी का भी, चूंकि विश्व हिंदी सम्मेलन जो होना है उसकी तैयारी में सबको फिर जाना है। और सभी मित्र मेरे साथ फिजी मेरे अनुज अमित अहलावत जी के पास चलते हैं, जो सुवा वहां की राजधानी है, कैपिटल है फिजी की। वहां पर मेरा बहुत पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आमंत्रित करता हूं अमित अहलावत जी। स्वागतम स्वागतम अनुज। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, मंत्र मुग्धम। और सभी सुधी जनों को मैं फिजी से प्रणाम करता हूं। मेरे सामने ऋषि जी, डॉक्टर राहुल जी और सुरीति जी, बड़े दिनों बाद, सालों बाद हम मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा आप लोगों को देखते हुए, आपके मुस्कुराते चेहरे देखते हुए। और मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ में फिजी भारतीय उच्चायोग से आदरणीय आशुतोष जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि बड़े विद्वान हैं हिंदी के और बहुत सुंदर कवि हैं। तो उन्हें भी सुनेंगे। मुझे नहीं, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ा तो पता नहीं सुन लिया या नहीं, सुन चुके उनको, उन्हें भी सुनने का अवसर मिलेगा। और मैं इससे वंचित रह गया तो मुझे अफसोस है उस चीज का, पर मैं उनसे फिर कभी मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा। और अभी तक जितने भी कवियों को मैंने सुना है, बहुत सुंदर आप लोगों ने प्रस्तुति की है। और आपके साथ में तो मतलब मेरा प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है। वो विनोद वाला ही हालत है कि विराट कोहली खोल के खेल के चला गया है और हम क्या दुखा वाले पता नहीं क्या करेंगे। और जब शास्त्री जी ने आदेश दिया है तो अवश्य कुछ पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। तो आज का जो कार्यक्रम है हमारे लौह पुरुष आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मोत्सव के उत्सव में है। तो पहले कुछ पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करूंगा और फिर एक छोटी सी कविता सुनाकर आप सबसे आज्ञा लूंगा। सो 4 पंक्तियां, एक क्षण वल्लभ भाई जी के चरणों में। कि सींग सी दहाड़ था वो, निर्भीक पहाड़ था वो, आता ताइयों के आगे खड़ी एक आड़ था वो, खंड खंड जोड़ा था वो, हटा हुआ थोड़ा था वो, फूलों सा मृदुल था वो, लोहे का हथौड़ा था वो। जो प्यार से माने प्यार से मनाओ, जो मार से माने मार से मनाओ। पर देश की प्रगति के बीच में, उन्नति के बीच में, एकता के बीच में, अखंडता के बीच में कोई भी आएगा तो साम दाम दंड भेद से मनाना ही मनाना है उसे। तभी कहता हूं कि सींग सी दहाड़ था वो, निर्भीक पहाड़ था वो, आता ताइयों के आगे खड़ी एक आड़ था वो, खंड खंड जोड़ा था वो, हटा हुआ थोड़ा था वो, फूलों सा मृदुल था वो, लोहे का हथौड़ा था वो। जूनागढ़ लेके आया, कश्मीर भी बुलाया। उसे पता था कि क्या होने वाला, बहुत दूरदर्शी था। तो उसे पता था कि अगर ये जूनागढ़ कश्मीर हमारे हाथ में नहीं आना है तो राजधानी की जो हमारे दुश्मन के बिल्कुल पास में हो जाएगी। और चीन की जो भी दशाएं थी, जो उनकी मनसाएं थी, सब जानता था। तभी उसने जो निश्चित डिसीजन लिए, जो समय बातें हुई, तो उन्हीं चीजों को कि जूनागढ़ लेके आया, कश्मीर भी बुलाया, बैरियों की दशा भाप सीमाएं बनाया था वो। कोटि कोटि नमन है उस लोह पुरुष को, भारत अखंडता का हमको दिलाया जो, भारत अखंडता का हमको दिलाया जो, भारत अखंडता का हमको दिलाया जो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कुछ मुस्कुराहट, और सब लोग तो वीडियो पे नहीं है, पर सब अब हम दूर से जुड़े हैं, वर्चुअली जुड़े हैं, आभासी तरीके से जुड़े हैं, तो आपकी मुस्कुराहट, आपकी वर्चुअल तालियां ही हमारे लिए
ये प्रोत्साहन है और उत्साहवर्धन है। तो जो जो जुड़ रहे हैं वो साथ में जुड़े और अपना आशीर्वाद, अपना प्रोत्साहन देते हैं, ताकि मुझे सुनाने में अच्छा लगे और आपको सुनने में, जो भी मैं टूटा फूटा सुनाऊं। तो आप सभी ने भी दीपावली मनाई है, और दीपावली तो एक दिन नहीं होती, पूरा महीना मनाते हैं, पूरा उत्सव होता है। तो अभी चली रही है। आज सतीश शास्त्री जी ने जो ये उत्सव किया है, ये भी दीपावली होगी हमारी एक दोबारा से। तो दीपावली के ऊपर कुछ पंक्तियां मैंने कुछ एक कविता लिखी थी, तो वो आप सबके चरणों में समर्पित करता हूँ। और भाव यह है कि दीपावली कैसी होनी चाहिए। तो मेरे जो भाव है, मेरी जो अभिव्यक्ति है कि दीपावली कैसी होनी चाहिए, उसी को इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आपका साथ चाहूंगा कि दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। छट जाए छल कपट नफरत की काली अंधेरी रात, बस प्रेम सद्भाव का महकता भोर होना चाहिए। दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। और अगली 4 पंक्तियां उनके लिए जो हमें अपना यार बताते हैं, रिश्तेदार बताते हैं, तो बड़ा प्यार जताते हैं, परंतु जब उन्हें अवसर मिलता है, हमारी जड़ काटने से बाज नहीं आते हैं, उन व्यक्तियों के लिए कि मिटाना जरूरी है मैल मन मस्तिष्क का पहले। घरों की सफाई करते हैं ना दीपावली पे सब लोग, कि मिटाना जरूरी है मैल मन मस्तिष्क का पहले, बाहरी सफाई पर ही ना सिर्फ जोर होना चाहिए। मिटाना जरूरी है मैल मन मस्तिष्क का पहले, बाहरी सफाई पर ही ना सिर्फ जोर होना चाहिए। निकाल डाले खुद में छुपे रावण को इस दिवाली सदा सदा के लिए, और प्रयत्न श्री राम के जैसे पुरुषोत्तम बनने की ओर होना चाहिए। दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। और जो बेच देते हैं अपने दीन धर्म ईमान इंसानियत को, जस्ट थोड़े से माया मोह के लालच में फंस के, उनके लिए जो मानवता, स्वार्थ के माया जाल में फंसकर भूल जाए जो मानवता, इरादा जनमानस का जग में इतना भी ना कमजोर होना चाहिए। स्वार्थ के माया जाल में फंसकर भूल जाए जो मानवता, इरादा जनमानस का जग में इतना भी ना कमजोर होना चाहिए। कदम अडिग रहे सच्चाई अच्छाई की राहों पे इस तरह के तूफान बाधाओं कर राहों में हर एक कमजोर होना चाहिए। दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। और अगली 4 पंक्तियां, शास्त्री जी मुझे सुन पा रहे हैं? आराम से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबकी वीडियो स्टिल होगी थी, तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ। नहीं जी, तो अगली 4 पंक्तियां उनके लिए जो भेड़ चाल में चलकर किसी भी मुद्दे पर बिना सोचे समझे, हमारे भारत में अक्सर काफी होता है जो नेताओं से भुनाते हैं कि बिना सोचे समझे किसी मुद्दे पर समाज के जो दुश्मन है उनका समर्थन करते हैं, उन लोगों के लिए कि पकार रहे हैं जो दुराचारी नफरत के चूल्हों पर रोटियां अपनी, चिकनी चुपड़ी बातों में ना उनकी भाव विभोर होना चाहिए। भुलाकर रंग रूप ऊंच नीच भेद भाव के अभिशाप को जग में, भाईचारे का दिलों में बस अटूट जोड़ होना चाहिए। दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। और अगली 4 पंक्तियां उन दानवीर कर्णों के लिए जो किसी गरीब को 2 रोटी दे के आते हैं, 10 सेल्फी खींच के लाते हैं, 1000 लोगों को फेसबुक पे आते हैं। और उन एनजीओ के लिए, उन समाज सेवकों के लिए जिनकी समाज सेवा केवल बड़े बड़े 5 सितारा 7 सितारा होटलों तक ही सीमित रह जाती है। उन राजनेताओं के लिए जो गरीबी पे नीतियां बनाते हैं, उन्हें चुनावों में खूब भुनाते भी हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो गरीब तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं। उनके लिए 4 पंक्तियां कि दीन दुखी के दुख दर्द से जिसके मन को ठेस ना पहुंचे। दीन दुखी के दुख दर्द से जिसके मन को ठेस ना पहुंचे, इंसान यहाँ इतना भी ना खुदगर्ज और कठोर होना चाहिए। दीन दुखी के दुख दर्द से जिसके मन को ठेस ना पहुंचे, इंसान यहाँ इतना भी ना खुदगर्ज और कठोर होना चाहिए। कार्य सिद्ध हो दुख दर्द निवारक गरीब लाचार के लिए भी, अरे झूठे आडंबर और ढकोसलों का ही ना बस ढिंढोर होना चाहिए। दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। और अगली 4 पंक्तियां और अंतिम पंक्तियां और सबके लिए कि जैसे वन से वापस आए त्रेता युग में रघु दशरथ नंदन श्री राम,
जैसे वन से वापस आए त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम, वैसे हर अपने भूले बिछड़े का रुख घर की ओर होना चाहिए। नरकासुर को संहारे द्वापर युद्ध में जैसे श्री कृष्ण भगवान, वैसे विनाश बुराई का जग में हर ओर होना चाहिए। प्रकट हुए जैसे सतयुग में लक्ष्मी कुबेर धनवंतरी जैसे समुद्र मंथन के परिणाम, वैसे हर जन का जीवन सुख समृद्धि और आरोग्य से सराबोर होना चाहिए। अरे दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। छट जाए नफरत की काली अंधेरी रात, बस प्रेम सद्भाव का महकता भोर होना चाहिए। दीप दिवाली के जले कहीं भी मगर, प्रकाश धरा पर हर ओर होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, बड़ा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री। जोरदार वर्चुअल करतल ध्वनि के माध्यम से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अनुज। मैं तो आपको फीजी में अपना बजरंगी बोलता हूं, और ध्यान रहे विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी में है, बहुत दूर नहीं है भैया मेरे, तैयार रहिए, अपना दल आ रहा है, उस व्यवस्था के लिए आप तैयार रहिए बजरंगी जी। आपको जो करना वो देखिए, आगे से निमंत्रण दे रहा हूं आपको, है नहीं जी। आपका घर है यहाँ पे, आप सबका घर है, तो जैसा भारत में घर है ऐसी एक घर यहाँ भी है, तो आप निसंदेह आइए, निसंकोच आइए, और घर में जैसे चाहे वैसे पसारिए। बिल्कुल आपका स्वागत है। बिल्कुल 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 जी। और हम अभी से जम जाए फीजी, उसके पहले चूंकि आना है, कुछ प्रक्रियाएं से तैयारी भी करना है थोड़ी सी। हम वापस आते हैं अपने मन के पुष्पक को लेकर, और इस पुष्पक को लेकर के मैं सीधे जाता हूं, सीधे जाता हूं मैं अपने डॉक्टर राहुल कुमार जी के पास में। चूंकि कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है, अंतिम बेला की ओर है, उनके पास इसलिए जाना है क्योंकि जो कवि वृंद जुड़े रहे, जो अतिथि वृंद जुड़े रहे, उन सब का सर के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद और उनका आभार ज्ञापन होना है। उसके लिए मैं सर के पास जाता हूं, आदरणीय राहुल कुमार जी, डॉक्टर राहुल कुमार जी। धन्यवाद शास्त्री जी। जैसा कि आपने, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। जैसा कि आपने अभी मुझे ये एक दायित्व दिया है धन्यवाद ज्ञापन का, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं हमारे निदेशक महोदय सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र श्री ऋषि वशिष्ठ जी, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन करने के लिए, और जो इस आयोजन की जो परिकल्पना है, जो इसका जो एक प्रारूप है, जो इसका एक शीर्षक है, राष्ट्रीय एकता के विविध रंग अंतर्राष्ट्रीय कवियों के संग, उसका भी उन्होंने ही नाम सुझाया था, उनका ही दिया हुआ यह विषय है। और मैं सर के इस मार्गदर्शन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं सर से आग्रह भी करता हूं कि सर इस तरीके के आयोजन के लिए हमें भविष्य में ऐसे ही आप हमें मार्गदर्शन करते रहें, हमारा उत्साह वर्धन करते रहें, ताकि हम ऐसे कई आयोजन जो महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं, और खास करके जब हम भारत के अतिरिक्त अन्य देशों से जहां भारतीय मूल के लोग निवास कर रहे हैं और उनके दिल में भारत बसता है, उन्हें सुनते हैं तो बहुत सुंदर एक एहसास होता है, एक बहुत सुंदर अनुभूति होती है, और ऐसा लगता है कि भारत का जो एक हृदय है वो हम सब जानते हैं कितना विशाल है, पूरे विश्व भी उसके लिए बहुत कम है। तो बहुत अच्छा एक आयोजन होता है और बहुत अच्छी एक अनुभूति होती है। तो सर मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने CCRT एवं जो उसकी अन्य जो संस्थाएं हैं, विशेष रूप से भारतीय संस्कृति सेवार्थ न्यास हरिद्वार, जहां से हमारे शास्त्री जी, जो आप सब देख पा रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन किया है, उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि वो बार बार कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं, बार बार उनके मन में हमेशा कुछ न कुछ नई विचार, नई इस तरह की एक जो आयोजन की एक जो उनकी अपनी एक सोच होती है कि हम कुछ न कुछ नया करें, वो हमेशा एक तत्पर रहते हैं।
उनकी संस्था को भी और उन्हें भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से आज जो हमारा ये पूरा एक संचालन हुआ है और उसमें हम देख पा रहे हैं कि देश विदेश के लोग जुड़े हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फीजी, हिंदी टाइम्स मीडिया कनाडा, ब्रह्म कुमारी, माउंट आबू, फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो नई दिल्ली। तो इस कार्यक्रम का एक वैश्विक स्वरूप बन जाता है और इस कार्यक्रम की इसका जो एक विस्तार है एक वैश्विक पटल पर हो जाता है। तो मैं इन सभी सहभागी संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं। मैं देख पा रहा हूं उनके सभी संस्थान के सभी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी विशेष व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देता हूं। खास करके आज जो इस कार्यक्रम जो पूरा एक सफल इसका जो आयोजन हुआ है, इसके लिए हमें जो एक आशीष मिला है श्री कमलेश प्रकाश शशि जी का, जो महामहिम उच्चायुक्त हैं गणराज्य फीजी नई दिल्ली से। वो हालांकि इस कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि नीरज कुमार जी ने हमें बहुत अच्छे से संबोधित किया, साधुवाद दिया और हमें उत्साहित किया, प्रेरणा दी कि हम आगे भी इस तरीके के आयोजन करते रहें। और खास कर जो उन्होंने एक जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो फीजी में होने वाला है, उसके लिए उन्होंने अभी से ही एक जो कहना चाहिए आमंत्रण दिया, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाते हैं कि चूंकि CCRT एक ऐसा संस्थान है संस्कृति मंत्रालय का, जिसे हर वर्ष हिंदी के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु जो राजभाषा विभाग है संस्कृति मंत्रालय का, उसे हमें कीर्ति पुरस्कार और बहुत सारे ऐसे पुरस्कारों से नवाजा गया है। और CCRT एक ऐसा अग्रगण्य संस्थान है जहां 100% हिंदी में कार्य किया जाता है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है और निसंदेह मैं ये कहना चाहूंगा इस पटल पर, इस वैश्विक मंच पर, कि CCRT निश्चित रूप से इस विश्व हिंदी सम्मेलन में अपनी बढ़ चढ़ कर प्रतिभागिता देगा। और इसके लिए हमारे निदेशक महोदय हमें पुनः इसके लिए अपना एक मार्गदर्शन देंगे, अपना एक कहना चाहिए एक हमें एक उस तरीके से एक हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त करेंगे ताकि हम इस कार्य को भी सफल रूप से उसमें अपना योगदान दें और उसे संपादित कर पाए। उसके अलावा आशुतोष द्विवेदी जी, जिन्होंने इस पूरे कवि सम्मेलन की जो शुरुआत हुई और इतना सुंदर तरीके से उन्होंने जो पतझड़ को मधुमास, इतना सुंदर उन्होंने कविता पढ़ी, बहुत अच्छा लगा और उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, आशुतोष द्विवेदी जी का। साथ ही साथ जो अन्य हमारे भारत की भी जो कवि जुड़े, भारत से मुख्य कहना चाहिए बहुत ही वैश्विक प्रसिद्धि लिए डॉक्टर कीर्ति काले जी, उन्होंने बहुत सुंदर रूप से गीत के माध्यम से कविताओं का एक मंचन किया, उसका एक सुनाया हमें कविता, बहुत सुंदर लगी वो कविताएं। निहारिका शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से खास करके जो भारत के अलावा जो लोग रह रहे हैं उनको भी एक प्रेरणा दी, उनके लिए भी संदेश दिया। विनोद दुबे जी, आपने भी बहुत सुंदर तरीके से कविता का पाठ किया, मतलब इस तरीके से विश्वास नहीं हो रहा था आपके उम्र को देखते हुए, और खास करके आप इतने युवा और बहुत अच्छे तरीके से आपने जो कहना चाहिए आपका जो एक आपकी जो फीलिंग है बहुत ही सिंपल इनोसेंट, और उसको आपने इतने सुंदर तरीके से कविता के माध्यम से संप्रेषित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर सुरुति रघुनंदन जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अमित अहलावत जी का बहुत सुंदर कविता पाठ किया आपने, जिस तरीके से आपने बताया, एक मैसेज दिया सभी लोगों को कि किस तरीके से हमें दिवाली के इस सुंदर पर्व को लेना चाहिए, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका जो एक मैसेज है, उसको हमें किस तरीके से लेना चाहिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, सभी कवियों का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आभासीय रूप से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी श्रोताओं का धन्यवाद देता हूँ विशेष रूप से, क्योंकि आज आप जानते हैं एक पर्व का माहौल पूरे भारतवर्ष में है, दिवाली है, उसके बाद छठ है। तो मैं खुद ही अपने घर पर छठ पूजा में आया हुआ हूँ, तो चारों तरफ जो है सारे लोग जो है छठ पूजा में एक तरीके से कहना चाहिए बिजी हैं। तो उन सभी पर्व के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आप सब लोग जुड़े। सभी श्रोताओं को, खास करके जो CCRT के टीचर्स हैं, CCRT के जो फेलोज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, मैं देख पा रहा हूँ मैथिली अवतार जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, फरीदा शौक जी जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर से। मतलब भारत के जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और गुजरात से कच्छ से लेके आपका जो ये
बंगाल की खाड़ी, जो हमारा वेस्ट बंगाल और ये मिजोरम और ये जो हमारा पूरा एक पूर्वोत्तर राज्य है, अरुणाचल तक सभी लोग जुड़े हुए हैं। मैं सभी श्रोताओं का धन्यवाद देता हूँ। और इसके अलावा जो हमारी टेक्निकल टीम है, हमारे जो जितने हमारे सपोर्ट, जिन्होंने इसको लाइव किया हुआ है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कू ऐप पे, और खास करके मैं देख पा रहा हूँ जो अलग अलग जो हमारे लोग जुड़े हैं। शास्त्री जी, मैं अगर किसी को भूल जाता हूँ तो आप उनका नाम ले लें। फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी इंडिया रेडियो, डॉक्टर डीपी सिंह जी, डॉक्टर यशवंत सिंह जी, यशवंत जी, उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और अब धन्यवाद। पुनः सर के पास जाते हैं। कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आपका निर्देश अपरिहार्य है। आदरणीय सर के पास चलते हैं हम, और मैं अपने पुष्पक विमान को CCRT पर पुनः उतार देता हूं, क्योंकि अगले कार्यक्रम में वहीं से लेना है। शास्त्री जी और सभी आदरणीय कवि मित्रों का पुनः हृदय से आभार। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ इस पर्व को भी मनाते हुए और राष्ट्रीय एकता की बात को फिर से दोहराते हुए कृत संकल्प हो रहे हैं कि हम सब मिलकर इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर जो हमारा प्रयास है, उसमें हम सभी अपना अपूर्णीय योगदान देंगे और पूर्ण रूप से हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। सभी को प्रणाम हो, और पुनर्मिलन की आशा में यथाशीघ्र पुनः मिलेंगे दूसरे कार्यक्रम के साथ में। इस आशा से सब विदा लेते हैं, सब प्रणाम करते हैं। सबको नमन हो, सभी को।